केजीएमयू में कटे अंगों के निस्तारण में लापरवाही सामने आई। शुक्रवार दोपहर संस्थान के शताब्दी फेज 2 भवन परिसर में एक कुत्ता इंसान का कटा हाथ मुंह में दबाए घूम रहा था। थोड़ी ही देर में इसके फोटो वायरल हो गए। धारूहेड़ा स्थित कंपनी में शनिवार शाम डस्ट कलेक्टर फटने से 100 से ज़्यादा कर्मचारी झुलस गए। इसमें से करीब 30 से ज़्यादा कर्मचारियों को गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में डीआईजी जेल प्रयागराज मंडल कारागार पहुंच गए। उनके अचानक पहुंचने से जेल प्रयागराज में हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्होंने पूरे जेल कैंपस का बारीकी से निरीक्षण किया और बैरकों की सघन तलाशी ली। जेल कर्मियों के रहने के लिए बनी रही बिल्डिंग का निरीक्षण किया। नालियाँ, शीशे आदि न होने सहित अन्य कर्मियों को दुरुस्त करने के लिए आदेश दिए। इसके बाद वापस लौट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वे 2047 की योजना बना रहे हैं। भाजपा और खुद की राजनीतिक तैयारियों को लेकर एक सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि उनकी नज़रें 2047 पर हैं। नई दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति बीआरएमएस के नेता के कविता को 23 मार्च तक के लिए प्रवर्तक निदेशालय ईडी की हिरासत में भेज दिया है। सर्दी के बाद गर्मी ने दस्तक देना शुरू कर दी है। इसका सटीक सबूत राजधानी दिल्ली को माना जा सकता है। यहाँ गर्मी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सूरज की तपिश लोगों के यूपी लोकसभा चुनाव लड़ेगी अपर्णा यादव। मुलायम की बहू ने अखिलेश से बगावत कर थामा था बीजेपी का दामन। अपर्णा यादव ने बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल से मुलाकात की थी, जिसके बाद चर्चा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। भारत का लोकसभा चुनाव 2024। भारत के चुनाव आयोग ईसीआई ने 16 मार्च को घोषणा की कि लोकसभा चुनाव 2024 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे। चुनाव 19 और 26 अप्रैल से 7 मई से 13 मई, 20 से 25 और 1 जून को समाप्त हो जाएंगे। टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली लंदन में अपने बच्चे के जन्म के बाद भारत लौट आए हैं। स्टार बल्लेबाज निजी कारणों से इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाए थे। पाकिस्तान में चुनाव के नतीजे आए काफ़ी समय हो चुका है। हालांकि देश की घरेलू के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। खासकर देश के मुख्य विपक्षी दल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ने तो चुनाव आयोग को ही घेरते हुए कहा कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही भ्रष्ट है। अब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी इस मुद्दे को उठाया है। जेल में बंद इमरान खान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीआई होती तो चुनाव में ऐसा भ्रष्टाचार न होता।